नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। मैंने देखा है कि जितने भी आप मेरे वीडियो देखते हो उनमें एक ही तरह का वीडियो देख रहे हो, कहीं इंटरोगेटिव, कहीं इंटरोगेटिव निगेटिव या तो कहीं डबल इंटरोगेटिव। तो आज आपकी इस समस्या का समाधान ही कर देते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है हम इसको दो टाइप में बांट सकते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या अंतर होता है, यकीन मानो इस वीडियो को आप देख लेना और इस वीडियो के बाद अगर आपको अभी भी डाउट बचे तो मेरे को कहना। हर एक चीज इस वीडियो में आपको बता दूंगा इन दोनों से संबंधित। अब पहचानते हैं कि कब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, कब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए, जब कोई सेंटेंस लिखा हो और वो सेंटेंस क्या से शुरू हो, किससे, क्या से, तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर निगेटिव टाइप का भी तो होता है, तो इसी में मैं आपको बता दूंगा। उसको पहचानने में कोई इतना अलग से दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको देखिए आप, ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। अब ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा ना क्या से। तो ये जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं अगर लिखा होता तो ये हो जाता इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या से शुरू होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि अभी देखिए हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं, आपको किसी प्रकार का डाउट ना बचे इसलिए। अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसको कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस लिखा हो और उसमें कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, जैसे क्या, किसे, कौन, कब, किस लिए, है ना। इतने ही नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। अगर आप कहोगे तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं सेंटेंस में उपयोग आएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए कि बाजार से सब्जी कौन लाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस आया हुआ है कौन। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम देख रहे थे कि जो क्या आ रहा था वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा था, लेकिन ये जो है ना, ये जो सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव वाला, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें शुरू से नहीं उपयोग होते, ये सेंटेंस के बीच में उपयोग होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। एक बार मैं और बता देता हूं कि जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरा इसमें क्या अंतर होता है कि जब इन सेंटेंसेस का उत्तर हम देते हैं, तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा या तो हम बोलेंगे हाँ या तो नहीं। इंग्लिश में बोलें तो यस और नो में देंगे। जैसे इसका उत्तर आप दीजिए कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है, या तो आप कहेंगे हाँ उठते हैं या तो नहीं नहीं उठते, है ना। लेकिन जब इसका हम लोग आंसर देंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आप खुद देखो कि इसमें क्या अंतर आ रहा है कि बाजार से सब्जी कौन लाता है। तो यहाँ पे क्या आप यस और नो में उसका उत्तर दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन लाता है, या आपके पापा लाते होंगे, मम्मी लाती होंगी, आपका भाई ला रहा होगा, या तो आपके दादाजी ला रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसका उत्तर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए और इसमें देखते हैं क्या होता है कि ये तो हमारा इसमें और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो। देखिए इसका एक दूसरा उदाहरण है कि क्या तुम रोज नदी में नहाते हो। अब इस सेंटेंस को आप देखो, ये कहाँ से शुरू हुआ है, क्या से, है ना, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या से। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेंटेंस होंगे इंटरोगेटिव वाले, तो इसमें हमेशा क्या ही लिखा होगा, क्या के अलावा और कुछ नहीं लिखा होगा शुरू में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कभी कौन लिखा होगा, कभी किसे लिखा होगा, क्या भी आ सकता है इसमें, कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कहाँ होंगी, सेंटेंस के बीच में होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा शुरू में ही लिखा होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। और उसका उत्तर भी मैंने आपको बताया कि यस और नो में हम नहीं दे सकते, इसका कुछ ना कुछ हमको बताना पड़ेगा। इसका भी एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये होगा डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब इसमें आप बताओगे जब कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो किसी न किसी स्थान यानी किसी न किसी जगह का आप नाम बताओगे। यस और नो में इसका उत्तर दे पाओगे क्या,
नहीं दे पाओगे, है ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनका जो क्वेश्चन वर्ड है यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ पे होगा, शब्द के बीच में होगा, पूरे वाक्य के बीच में होगा, और इसमें क्या होगा, शुरू में होगा। ये तो हो गई हिंदी सेंटेंस में पहचानने की बात। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में पहचानने की बात करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमको हिंदी भी सेंटेंस में ही बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इंग्लिश में देखिए, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, एक इरेज कर देते हैं, तब आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कि जो इंग्लिश सेंटेंस है उसमें हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए जो मैं अभी नहीं बताया था, कि इन दोनों प्रकार के जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव, इनको क्वेश्चन खत्म होने के बाद, आपका सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगाया गया है ना। ये चीज़ चाहे हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो, दोनों जगह लगाया जाता है। अब जो इंग्लिश सेंटेंस है, अब इसको देखिएगा आप, मैं इसको ट्रांसलेट करके लिख दिया है। अब इसको हमको इंग्लिश में पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो इंग्लिश सेंटेंस है इसको हमने ट्रांसलेट किया, तो क्या के लिए हम लोगों ने व्हाट नहीं लिखा इसमें, है ना। वैसे तो व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन क्या नहीं लिखा। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो हमेशा जो क्या के लिए हम उस जो प्रॉपर जो सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब उपयोग की जाती है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, यानी सहायक क्रिया लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस था, बाजार से सब्जी कौन लाता है, तो यहाँ पे हमने कौन के लिए हेल्पिंग वर्ब उपयोग नहीं करी। हमने क्या किया है कि कौन का जो वो होता है, मीनिंग होती है, हु मीनिंग होता है कौन, तो हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हु यानी कौन का ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, कौन हु मीन्स होता है, तो हमने लिखा है हु। यही दोनों में इंग्लिश में अंतर होता है। यहाँ से भी आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि जब इंग्लिश सेंटेंस कोई लिखा होगा और वहाँ पे अगर हमको पहचानना है कि ये इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव है, तो क्या अंतर आपको मिलेगा। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ये हेल्पिंग वर्ब से उपयोग शुरू नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ था उसका ट्रांसलेशन से। यानी यहाँ पे कौन लिखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया हु। लेकिन जैसे अगर ये सेंटेंस लिखा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हु नहीं लगाएंगे हर बार हम। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कहाँ, काहे मीन्स होता है, तो हमको जानते हैं कि वेयर मीन्स होता है कहाँ, किसके मीन्स होता है, वेयर, WHERE, तो वेयर आर यू गोइंग ये सेंटेंस होगा। तो हमने कहा क्या यूज किया, जो क्वेश्चन वर्ड था उसका इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया, है ना। कहाँ के लिए हमने किया, वेयर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कि एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं बचे आपके दिमाग में, कि जो इंग्लिश सेंटेंस होगा हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से उपयोग होगा, शुरू होगा। और जो हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस होगा वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप लोग चाहोगे वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं जितने प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका एक वीडियो बना दूंगा और उसका इंग्लिश मीनिंग साथ में कहाँ पे उपयोग करेंगे ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करना कंपलसरी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो कोई डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अब इन दोनों का जो रूल होता है ना, इंग्लिश टेंस का जो रूल होता है वो आपकी स्क्रीन पे मैं स्लाइड शो कर दूंगा, तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट इसमें नहीं बचेगा, और अगर कुछ बचता भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।